मध्य प्रदेश को भाजपा की प्रयोगशाला कहा जाता है। जब जब बीजेपी कोई नयापन अपनी रणनीति में लाती है तो शुरुआत एमपी से ही होती है और फिर उसे ही मॉडल के तौर पर अलग अलग राज्यों में लागू किया जाता है। इसे एमपी बीजेपी की संगठन कुशलता पार्टी के अंदर कहा जाता है। खैर, अभी बात बिहार को लेकर सब कर रहे हैं तो हम भी बिहार की ही बात करते हैं। तो अब आप सोचेंगे कि अगर बात बिहार की ही करनी थी तो एमपी के रास्ते जाने का क्या मतलब। ये भूमिका बनाना इसलिए जरूरी था क्योंकि बीजेपी को बिहार में जो प्रचंड बहुमत आया है उसने रास्ते एमपी के भी तय किए हैं। मध्य प्रदेश भाजपा का बिहार की जीत में एक बड़ा योगदान रहा। एमपी वाली बूथ मैनेजमेंट की रणनीति बिहार में भी बीजेपी ने लागू की। मध्य प्रदेश के बड़े बड़े नेताओं के साथ बूथ पर काम करने वाले कार्यकर्ता भी बिहार विजय के लिए चुनाव के मैदान में लगातार डटे रहे। बिहार गए मध्य प्रदेश के दिग्गज नेताओं की करीब 96 सीटों की कमान संभाली। इनमें बीजेपी के साथ ही एनडीए के घटक दलों के प्रत्याशी भी शामिल थे। इन 96 में से एनडीए के खाते में 88 सीटें आईं। मध्य प्रदेश के बिहार के प्रवास पर गए प्रमुख चेहरों की बात करें तो खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सहित और भी नेता शामिल हैं। इनके साथ ही बिहार में कैंपेन के लिए सांसद अनिल फिरोजिया, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री गजेंद्र पटेल, मध्य प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता केपी सिंह यादव भी बिहार में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रचार के लिए करीब 25 सीटों पर गए। इनमें से 21 सीटों पर एनडीए के प्रत्याशी जीते हैं। बाकी नेताओं के क्षेत्रों में भी स्ट्राइक रेट 90% से अधिक रहा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पार्टी ने खास तौर पर उन सीटों पर भेजा जहां एमवाई के समीकरण बन रहे थे। इनमें वजीरगंज, आलमनगर, पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी जैसी सीटें शामिल हैं। चुनाव के बीच जब राहुल गांधी मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में कांग्रेस के जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण में आए थे तब मुख्यमंत्री ने बिहार में ही एक सभा में कहा था कि राहुल गांधी ने बिहार में हार मान ली है और इसीलिए छुट्टियां मनाने मध्य प्रदेश पहुंच गए। विधानसभा चुनाव में बिहार को 5 जोन में बांटा गया। मिथिला और तिरहुत इनमें सबसे बड़ा जोन था, जिनमें 58 विधानसभा सीटें थी। ये बिहार के 12 जिलों और 10 लोकसभाओं में फैली थी। दोनों जोन की जिम्मेदारी प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह को दी गई। प्रदेश प्रभारी के साथ साथ इन क्षेत्रों की जिम्मेदारी प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा को भी दी गई। दोनों ने मिलकर इन 58 में से 52 सीटों पर एनडीए उम्मीदवारों को जीत दिलवाई। वहीं क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल और पूर्व मंत्री अरविंद भदौरिया के जिम्मे सौंपी गई सभी 6 सीटों पर एनडीए की जीत हुई। प्रदेश सरकार में वहीं कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग और पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा के जिम्मे दी गई सभी 6 सीटें एनडीए के खाते में आई। इसके अलावा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के जिम्मे वाली 19 में से 17 सीटें भी एनडीए की झोली में आईं, जबकि प्रदेश मंत्री लोकेंद्र पाराशर को भी 1 सीट की जवाबदारी मिली थी जिस पर एनडीए को सफलता मिली। बिहार की ये जीत इसलिए भी एमपी बीजेपी के लिए खास थी। लिहाजा जब बिहार के नतीजे आ रहे थे तो एमपी बीजेपी के मुख्यालय में हर तरफ गहमा गहमी रही। हर किसी की निगाहें टीवी स्क्रीन पर टकटकी लगाई थीं और जब नतीजे साफ हुए तो पार्टी मुख्यालय को देखकर ऐसा लगा जैसे यही बिहार बीजेपी का मुख्यालय है। और यह होना भी लाजमी था क्योंकि बिहार का रण एक तरह से एमपी के रणनीतिकारों की अग्नि परीक्षा भी था।